हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 का यानी वास्तविक संख्या का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखिए, इसमें कुल मिलाकर 10-12 क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी पूछेगा दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, अब कैसे वो 1 होगा वो बताते हैं। देखिए, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ तो संख्या लगातार का है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, लगातार जाएगा। ठीक है, कोई दो संख्या उठा लीजिए लगातार। मान लीजिए हम 1 और 2 उठा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1 और 2 उठाएंगे, ठीक है ना, तो 1 और 2 उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही 1 2 उठाएंगे तो 1 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। या 2 और 3 उठा लीजिए, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो कह रहा है दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा या क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, फिर से एचसीएफ से ही सवाल पूछ दिया है। तो चलिए हम देखते हैं। इस बार जो देखिए दो क्रमिक सम संख्या का था, सम संख्या क्या होता था, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से दो दो बढ़ाते चल जाएंगे। ये सभी क्या है, तो सम संख्या है, ये सभी सम संख्या है। ठीक है, तो आइए सम संख्या है, तो सम संख्या के कहता है इसमें से कोई दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। इसमें से कोई भी दो सम संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो कोई दो सम संख्या लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं सम संख्या में 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, 4 6, इसके बाद 8 होता है, 10 होता है। तो कोई भी दो संख्या उठा लेते हैं, यानी हम 4 और 6 उठा लेते हैं। ठीक है, 4 6 उठा लिए। अब 4 6 का एलसीएम निकाल, 4 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 6 का एचसीएफ, एक मिनट, 4 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो 6 को इधर लिखेंगे, 6 को लिखे और 4 को इधर लिख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार में लगेगा, 2 आया और फिर इसको घुमाना है। ठीक है, और फिर इसको घुमाना है, फिर 4 को यहाँ लिखना है। ठीक है, और फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4 लगेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 2 बार में कटा, तो ये जो हमारा जो 2 है ये पूरा पूरा काट दिया। मतलब 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 को भी काट सकता है और 6 को भी काट सकता है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। खूब अच्छा समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल पूछता है। चलिए आपको खूब अच्छे से हम बता रहे हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 144, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 144 है और 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा तो 9, फिर 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा फिर 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसको चलाते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कहता है 2 का घातांक, तो सिर्फ 2 का घातांक पूछा तो हमको 2 से मतलब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें कितने 2 आया है, तो 1 2 3 4, तो यानी हम 2 के पावर कितना लिखेंगे, 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 4। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। यहाँ जो आपका 144 है, ठीक है, 144 को छोड़कर आप 100 का निकालिएगा और निकाल के कमेंट कीजिएगा, 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है। अच्छा, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए भाई, जब भी दो अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछा जाए, जब भी दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए तो दोनों का गुणनफल हो जाता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाता है दोनों का गुणनफल। तो पहली संख्या हमारा ए दिया है और दूसरी संख्या बी दिया है, तो दोनों को गुना कर देंगे, ए गुने बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाई बट्टा 3 क्या है। ठीक है, पाई बट्टा 3 क्या है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाई, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या में गुना कीजिए, अपरिमेय संख्या से गुना कीजिए, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन दो अपरिमेय संख्या को अगर आपस में सेम अपरिमेय रहे और दोनों संख्या को आपस में जब गुना करते हैं तो परिमेय संख्या का निर्माण होता है, परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है और फिर गुना में √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन दोनों जब गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है पाई बट्टा 3, मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 3 से भाग देने पर क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। चलो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 5 होता है। कैसे होता है, तो देखिए आइए सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ लेंगे 32 और 32 को लगाएंगे 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2 और फिर 2 से तो 1। देखिए 2 कितना बार आया, तो 2 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5, इसलिए 2 के घात कितना लिख देंगे हम, 5। ठीक है, 2 का पावर 5, इसलिए आपका आंसर 2 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा 0 और 25 के बीच कहा है, तो ध्यान दीजिएगा 0 और 25 के बीच कहा है, यानी कि 0 को नहीं लेना है, बीच कहा है, इसलिए 0 को नहीं लेना है और 25 को नहीं लेना है। हालांकि 0 विषम संख्या नहीं है लेकिन 25 विषम संख्या है, तो इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, अब 1 से लेकर 24 तक में तो 1 1 हो गया। ठीक है, और इधर एक 24 तो होगा नहीं। ठीक है, तो 24 नहीं होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप इसको काउंट भी कर सकते हैं या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व में ऐसे करेंगे, 24 है, लास्ट संख्या कितना है, तो 24। 24 में क्या कीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, तब 12 हो जाएगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि कहता है 0 और 25 के बीच, तो 25 तो लेना ही, यानी 1 से 24 तक जाना है। तब विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5, तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 और 19 21 23, यही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, तो 12 आया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में इसे ज़रूर लगाएं आप लोग। ठीक है, शेयर जरूर करें। चलिए अगला सवाल में देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। अच्छा, परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या वह होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब क्यू बराबर 0 हो, क्यू बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, सॉरी, क्यू बराबर 0 नहीं हो। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इसका और भी तरीका है, जैसे अगर रूट से बाहर आ गया तो परिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर नहीं आया तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह 10 जो है यह रूट से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 भी रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए अपर में है। 3 भी रूट से बाहर नहीं आएगा, अपर में है। लेकिन 25 रूट से बाहर आ जाएगा, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 25 है, तब 25 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना। और जैसे ही लिखेंगे तब इसका अंदर में जोड़ा बन गया, तो जोड़ा जब बन जाए तो ये बाहर आ जाता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अतः ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इसी तरह का 10-12 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन चाहिए? अगर चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम प्रतिदिन 10-15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देते रहेंगे, हर चैप्टर वाइज। ठीक है, और हो सके तो बहुत जल्द हम लाइव भी आएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें।